नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गाठ। लेखक उषा गुप्ता। सुभाष ने जैसे ही चाय का कप टेबल पर रखा, सामने से सुरभि ने गुनगुनाते हुए घर में प्रवेश किया। आओ बेटा, चाय पी लो। सुरभि की मां रंजना ने उसे आवाज़ दी। नहीं मां, मैं अभी अपनी सहेली पारुल के साथ चाय पीकर आई हूँ, सुरभि ने कहा और सीधे अपने कमरे में चली गई। तुम्हें इसका व्यवहार कुछ अलग सा नहीं लग रहा? सुभाष ने रंजना से पूछा। हाँ, जब से ससुराल से आई है तब से कुछ बदली बदली सी तो है, कुछ लापरवाह और मनमना सा व्यवहार कर रही है, रंजना ने जवाब दिया। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ सुरभि में आए इस बदलाव को। सबका ध्यान रखने वाली और कायदे से काम करने वाली हमारी बिटिया अचानक स्वच्छंद सी हो गई है, जैसे अपने अलावा किसी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है उसे। 4-5 दिनों से देख रहा हूँ, सौरभ से भी बात करते हुए नहीं दिखती, वरना पहले जब भी आती थी तो दिन भर में सौरभ के 4-5 फ़ोन आ जाते थे। आजकल मैं थोड़ा इसके मन की टोह लेनी पड़ेगी, सुभाष चिंतित स्वर में बोले। सुरभि सुभाष और रंजना की इकलौती बेटी थी। शहर में ही उसका ब्याह हुआ था। पति सौरभ के अलावा घर में सास भी थी। 1.5 बरस हो गया उसके ब्याह को। सुरभि सबका मन रखकर चलने वाली थी, सबका ध्यान रखती थी। साल 6 महीने सब ठीक रहा। पिछले कुछ महीनों से सुरभि उखड़ी सी लगती, पर जीवन के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यही सोचकर सुभाष और रंजना ने कभी व्यर्थ में उसे कुरेदना ठीक नहीं समझा। गृहस्थ जीवन में थोड़ा बहुत खटपट तो चलती रहती है, लेकिन इस बार सुरभि का व्यवहार देखकर दोनों चिंतित हो गए। सुरभि पूरी तरह बदल गई। न किसी काम को हाथ लगाती, न किसी की खोज खबर लेती, बस मनमौजी की तरह घूमती रहती। उसका कमरा भी अस्त व्यस्त पड़ा रहता। पहले तो उसका कमरा एकदम साफ सुथरा और करीने से था। मजाल है एक तिनका भी यहाँ से वहाँ हो जाए। कपड़े, किताबें, बिस्तर सब तरतीब से सजा रहता, और अब गीला तौलिया पलंग पर पड़ा रहता है। किताबें, कपड़े सब बिखरे हुए हैं, चादर तक तह करके नहीं रखती। यह सब उसके मन की किसी अव्यस्त परेशानी को व्यक्त कर रहा था। कुछ तो ऐसा हो रहा था जो उसके मन के विरुद्ध था, और वही उसके उल्टे व्यवहार द्वारा बाहर आ रहा था। सुभाष देर तक सोच में डूबे सुरभि के व्यवहार का अवलोकन करते रहे। सबका ध्यान रखने वाली, करीने से काम करने वाली, सफाई पसंद उनकी बिटिया सुरभि को कभी कुछ विशेष सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हर काम को करीने से करने का उसमें ईश्वर प्रदत्त गुण था। कभी भी काम को वह एकदम परफेक्ट ढंग से करती थी। काम में जरा सी इधर उधर या लापरवाही उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। कई बार तो वह अपनी माँ के काम में कमियां ढूंढ लेती थी। तब रंजना हंसकर कहती थी, हाँ, गुरु गुर रह गया और चेला शक्कर हो गया। अब उसी सुरभि का काम के प्रति ऐसा लापरवाह रवैया, जरूर कोई बात है। दूसरे दिन शाम को सुभाष सुरभि को अपने साथ सैर पर ले गए। थोड़ी देर टहलने के बाद वे दोनों एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गए। आसपास बहुत से लोग टहल रहे थे। पेड़ों पर पक्षी अपने अपने घरों में वापस आकर एक आनंद पूर्वक कलरव कर रहे थे। उन पक्षियों का आनंद देखकर सुभाष के कलेजे में एक टीस उठी। विवाह के बाद बेटियां अपनी गृहस्थी में ही अच्छी लगती है। यूं तो पिता का घर भी बेटियों का ही होता है, और सुरभि तो यूं ही भी इकलौती बेटी है। उनके घर के द्वार हमेशा उसके लिए खुले हैं, लेकिन बेटियों के जीवन का सुख, सच्चा संतोष और आनंद उनके अपने घरों में ही होता है। अपने घोंसलों से भटकने पर वे चिड़ियों की तरह हैरान, परेशान और घबराई हुई हो जाती है। सुरभि के चेहरे पर भी उसके अंतर्मन की अपने घोंसलों से दूर होने की बेचैनी और पीड़ा, छटपटाहट साफ दिखाई दे रही थी। चाहे वह कितना भी लापरवाही और बेपरवाही दिखाने की चेष्टा करे, पर सुभाष की पारखी नज़रों ने भांप ही लिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके सुभाष के सामने खुलने लगी। कोई 1 घंटा तक सुरभि बोलती रही। शाम का धुंधला का अब गहराने लगा था। बात खत्म करके सुरभि चुप हुई तो वे दोनों घर लौट आए। रात को खाना खाने के बाद सुभाष और रंजना छत पर जाकर टहलने लगे। दोनों के बीच सुरभि को लेकर बात होने लगी। रंजना ने बताया कि जब सुभाष और सुरभि घूमने गए थे तब सौरभ का फ़ोन आया था। विनती कर रहा था कि हम सुरभि को समझाएं, घर की छोटी छोटी बातों को तुल देकर अपने जीवन में व्यर्थ तनाव न भरे।
तब सुभाष ने बताया कि सुरभि किस बात से परेशान है। दरअसल परेशानी सुरभि और उसकी सास के बीच में है। सुरभि को अपने आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वह हर काम को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से करती है और हर काम में परफेक्ट है। सुरभि का अपने आप पर यह भरोसा गलत भी नहीं है, पर उसके काम के तरीकों में हस्तक्षेप करके उसकी सास ने सुरभि के मन में लगातार खींच पैदा करके अपने उसके भरोसे को अहंकार में बदल दिया। उसकी सास अब तक हर काम अपने तरीके से करती आई थी। वह चाहती है कि सुरभि घर गृहस्थी का काम उनके तरीके से करे। अब घर में सब उसी ढंग से चलता रहे जैसा अब तक चलता आया है, लेकिन सुरभि अपनी गृहस्थी अपने तरीके से चलाना चाहती है। गलती किसी की भी नहीं है, पर फिर भी आपसी सामंजस्य और धैर्य की कमी रिश्तों में खिंचाव पैदा कर जाती है। मामूली सी बात पर अपने अहंग के कारण दोनों अपने घर और रिश्तों के बीच खुद ही दरार उत्पन्न कर रहे हैं। ये दरार अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इसे भरना मुश्किल हो जाएगा। इसके पहले कुछ तो उपाय करना होगा। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद सुभाष कुछ बात करने के इरादे से सुरभि के कमरे में गए तो देखा सुरभि अपने लंबे घने बालों को सुलझाते हुए बुरी तरह झल्ला रही है। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिड़चिड़ा रही हो? सुभाष ने प्यार से पूछा। उसके लंबे बालों के जगह जगह गांठें पड़ी हुई थी, बाल बुरी तरह उलझ गए थे। ऐसा लग रहा था उसने बहुत दिनों से बालों को ठीक से तरह देखभाल नहीं की है। देखिए ना पापा, बाल इतने उलझ गए हैं कि सुलझ ही नहीं रहे। अब ये गांठें काटनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। सुरभि उठी और दराज से कैंची निकालकर बालों की गांठें काटने लगी। सुभाष समझ रहे थे कि वह अपनी अंतर व बेचैनी की भड़ास अपने बालों पर निकाल रही है। कोई भी उलझन ऐसी नहीं होती बेटा कि उसे सुलझाया न जा सके। हर समस्या का समाधान होता है। अगर समय रहते ही उलझन को सुलझा लिया जाए तो गांठें बनने ही नहीं पाती है। अगर ऐसे ही गांठें काटती रही तो एक दिन बाल नहीं बचेंगे। धैर्य से हर गांठ सुलझ जाती है। सुभाष ने कंघा हाथ में लिया और धीरे धीरे सुरभि के बाल सुलझाने लगे। बेटा, उलझन चाहे रिश्तों में हो या बालों में, उन्हें समय से और धैर्य से सुलझाना चाहिए, नहीं तो गांठें बन जाती है। यदि सुलझाने की बजाय बाल काटने की प्रवृत्ति रखी तो बालों की तरह ही रिश्ते भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। काटना किसी गांठ से छुटकारा पाने का तरीका नहीं है, नुकसान अपना ही होता है। सुभाष ने कहा तो सुरभि चौंक गई। मैं जानता हूँ मेरी बेटी हर क्षेत्र में, हर काम में परफेक्शनिस्ट है, लेकिन एक बार सौरभ की माँ के बारे में भी तो सोचो। वो 30 सालों से अपने घर को अपने तरीके से चलाती आ रही है। अब एकदम से तुम उनके सारे तरीकों को नकार कर हर काम अपने तरीके से करना चाहोगी तो उन्हें कैसा लगेगा? रिश्ते आपसी सामंजस्य और सम्मान से मजबूत होते हैं और ज़िंदगी भर खुशहाल रहते हैं, सुभाष ने समझाया। लेकिन पापा, उन्हें भी तो मेरी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए ना, सुरभि बोली। अगर सम्मान पाना है तो सम्मान देना सीखो। माना तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम करने का तरीका ज़्यादा सही है, लेकिन एक बार अगर उनका मन रखने के लिए उनके बताए अनुसार काम कर लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। हो सकता है तुम्हें लगे कि सचमुच उनका तरीका ज़्यादा अच्छा है, और अगर सच में तुम ज़्यादा अच्छा काम करती हो तब भी इस बात का एहसास उन्हें उनकी भावनाओं को ठेस न लगे, इस बात का ध्यान रखते हुए धैर्य से करवाओ। एक दिन तो उन्हें समझ आ ही जाएगा, लेकिन इस तरह यदि जल्दबाजी में अपने अहंग और को सर्वोपरि रख धीरज खोती रहोगी तो जीवन में सब कुछ खो जाएगा। सुभाष ने सुरभि के सारे बाल सुलझा लिए थे और उसे पता भी नहीं चला। यह देखो बेटा, धैर्य से सुलझाने पर सारी गांठें भी सुलझ गई और दर्द भी नहीं हुआ। कहते हुए सुभाष ने सुरभि के बाल गूंथ कर चोटी बना दी और अपने कमरे में चले गए। शाम को सौरभ और उसकी माँ सुभाष और रंजना के घर आए। सुभाष थोड़ा शंकित हो गए। तभी सुरभि ड्राइंग रूम में आई। उसने आते ही अपनी सास के पैर छुए तो उन्होंने उसका माथा चूमकर उसे गले से लगा लिया। सौरभ भी खुश दिखाई दे रहा था। सुभाष थोड़ा निश्चिंत हुए। तब बातों ही बातों में पता चला कि सुरभि ने ही दोपहर को फ़ोन करके उन्हें खाने पे बुलाया था। खाना खाने के बाद सुरभि उन लोगों के साथ वापस जा रही थी। माँ, मैं पापा को अपने हाथ
से बेसन की गट्टे की सब्जी बनाकर खिलाना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे आपके हाथों जैसा स्वाद नहीं आता है। चलिए ना, मुझे बता दीजिएगा कैसे बनाऊँ। सुरभि अपनी सास से बोली। अरे बेटा, तुम भी अच्छी ही बनाती हो, चलो दोनों मिलकर बनाते हैं। सास प्रसन्न होकर बोली और खुश होकर सुरभि के साथ रसोई घर में चली गई। रंजना ने सुभाष की ओर देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों सौरभ से बातें करने लगे। रात का खाना सब लोगों ने साथ बैठकर आनंद से हंसते खेलते खाया। रात जब सुरभि घर जाने लगी तो धीरे से सुभाष के सीने पर सिर रखकर बोली, थैंक्स पापा, आपने जो जीवन मंत्र मुझे दिया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। अब मैं कभी भी अपने रिश्तों में गांठ नहीं पड़ने दूंगी। सुभाष ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब उनकी बेटी समय रहते ही उलझने सुलझाने का महत्व समझ गई थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।